रामास्वामी पेरियार एक ऐसे व्यक्ति थे, उनकी विचारधारा इतनी मजबूत व ताकतवर थी, जिनके विचारों पर चलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस भारत देश में तर्कवाद की क्रांति लाई थी। आज इस वीडियो में हम उन्हीं पेरियार के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल पेरियार ने धर्म के खिलाफ तर्कवाद और नारीवाद को बढ़ावा दिया। पेरियार के विचारों को उनके अनुयायियों ने मार्गदर्शक के रूप में लिया। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के हित में बोलने और कार्य करने की वजह से पेरियार की सामाजिक और राजनीतिक अहमियत बढ़ती चली गई। रूढ़िवादी हिंदुत्व के खिलाफ पेरियार ने जमकर झंडा बुलंद किया। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि पेरियार की मूर्तियों के नीचे उनका ये बात भी लिखी रहती थी कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, साथ ही जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। पेरियार ने धर्म और ईश्वर को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े किए। उन्होंने तो ईश्वर को लेकर 15 सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब शायद भगवान आने वाले समय तक नहीं दे पाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, रामास्वामी पेरियार जी की इन 15 सवालों पर मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, बल्कि मैं ये 15 सवाल जो कि पेरियार जी ने ईश्वर के संबंध में खड़े किए थे, उन सवालों को आपको बताऊंगा। वह आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या उन्होंने ये सवाल गलत खड़े किए थे या सही खड़े किए थे, या फिर भगवान या फिर ईश्वर को कोई भी मानने वाला व्यक्ति इन सवालों के जवाब दे पाएगा या नहीं। तो पेरियार जी द्वारा उठाया गया पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते? दूसरा सवाल, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिर में लाखों टन सोना दबाए हुए हो? छठवां सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए धन की पाई पाई तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देता है? 15वां और आखिरी सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? तो ये 15 सवाल पेरियार जी द्वारा खड़े किए गए हैं। आज तक ना तो कोई ईश्वर इन सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हुआ है, और ना ही ईश्वर को मानने वाले इस भारत देश में तमाम लोग, ना ही उनमें से कोई भी इनके सवालों के जवाब दे पाया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सवाल उचित हैं या नहीं? अगर आपको लगता है कि ये सवाल उचित हैं और ये सवाल इस देश के तमाम आस्तिक लोगों के दिमाग में भी जाने चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उठें और वो लोग भी तार्किक बने और इस देश की प्रगति में अपना योगदान दें। तो मैं